हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मापन। मापन इन द सेंस भौतिक वस्तुओं का मापन, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये साइंस के क्षेत्र में मापन की बात की जा रही है। लास्ट वीडियो में हमने शैक्षिक उपयोगिता के मेजरमेंट की बात की थी, मेजरमेंट, मूल्यांकन एंड परीक्षण, उसके बारे में बात की थी। आज हम लोग भौतिक वस्तुओं के मापन के बारे में बात करेंगे। भौतिक वस्तुएं मतलब जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। यानी कोई भी भौतिक राशि, कोई भी चीज़ हो, उसका परिमाण यानी मात्रा को जब हम लोग संख्या में व्यक्त करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट और मापन। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। यानी किसी भी भौतिक चीज़ की मात्रा यानी वो कितना है, इसकी तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा जो हमने निर्धारित की हुई है उससे की जाती है। लाइक अगर आप चीनी खरीदने जाते हैं तो आपको उसकी एक मात्रा निर्धारित है, दैट इज़ कि वो केजी में ही उसका वेट होगा। तो 1 केजी 2 केजी उसकी तुलना उसकी मात्रा की तुलना हम लोग उसके बटखरे से करते हैं। लाइक 1 केजी अगर चीनी आपको लेनी है तो 1 केजी का बटखरा दूसरे पलड़े में रहता है। मापन के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो पहले मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों को मापने के काम में लाया जाता था। लाइक उंगली की चौड़ाई से बहुत सारी चीज़ें होती थी। पैर की लंबाई यानी फुट, हाथ की लंबाई दैट इज़ क्यूबिट, फिर बालिश दैट इज़ इन कॉमन लैंग्वेज यू कैन से बित्ता, 1 बित्ता, 2 बित्ता। इस तरह की चीज़ों से हम लोग मापन करते थे। लेकिन चूँकि ये इनएक्यूरेट था, यानी हर किसी के हाथ की लंबाई चौड़ाई अलग होती थी, तो मापन भी अलग हो जाता था। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि मापने के लिए, ताकि जिससे कि हम लोग सारी चीज़ों का मापन हम एक तरह से कर सकें। ये मापन की कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग एजुकेशनिस्ट या फिर अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दी गई हैं। लाइक थॉर्नडाइक के अनुसार, कैम्बेल के अनुसार, एस स्टीवेंस के अनुसार और जे.सी. हेल्मस्टन के अनुसार दी गई हैं। इनको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। चूँकि वीडियो का टाइम बहुत कम होता है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं मूव करती हूँ। ओके, अब आते हैं मापन कार्य के लिए आमतौर पर 2 प्रकार की इकाइयों की पद्धति उपयोग में लाई जाती है। यानी 2 तरह से हम लोग मापन का काम करते हैं। एक होता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा फ्रेंच सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, FPS सिस्टम भी इसको कहते हैं, जिसमें हम लोग लंबाई को फुट से नापते हैं, वज़न को हम लोग पाउंड में नापते हैं और टाइम को जो है वो हम लोग सेकेंड में नापते हैं। 3 बेसिक क्वांटिटीज़ जो होता है हमारा, लंबाई, वज़न और टाइम, इन तीनों को हम लोग FPS क्वांटिटी से नापते हैं। F होता है फुट, P होता है पौंड एंड S होता है सेकेंड। यानी लंबाई को हम लोग फुट में, भार को पाउंड में और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। यह उन देशों में प्रचलित है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग रह चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रेंच सिस्टम यानी फ्रेंच पद्धति, जो कि आज ज़्यादा पॉपुलर है। इसको हम लोग CGS सिस्टम भी कहते हैं। CGS सिस्टम इसलिए कि लंबाई को हम लोग यहाँ सेंटीमीटर में नापते हैं, वज़न को ग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकेंड में नापते हैं। तो ये ज़्यादा अडॉप्टेड विधि थी, जिसको कि परिवर्तित करके, बढ़ा करके ऐसा यूनिट बनाया गया। अब हम लोग इसकी इकाई के बारे में बात करते हैं। यानी मापन की इकाई क्या क्या होती है। इकाई का मतलब होता है यूनिट। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। यानी किसी भी चीज़ को, राशि का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी भौतिक चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़, उसको नापने के लिए एक मानक हम लोग, एक स्टैंडर्ड चीज़ मान लेते हैं, उसको कोई नाम दे देते हैं, उसको हम लोग उसका मात्रक कहते हैं। तो अगर बेसिकली देखा, इसके बारे में और बताने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मात्रक यानी इकाई, इसको मात्रक को हम लोग इकाई भी बोलते हैं। इकाई 2 प्रकार के होते हैं, मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई। मूल इकाई को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न इकाई। तो किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब हो गया भार। इन तीनों के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड और किलोग्राम है। यानी ये इनका जो है वो मूल मात्रक है। लंबाई, समय और द्रव्यमान, इन 3 बेसिक जो भौतिक चीज़ें हैं, इनको नापने की इकाई है। लंबाई को हम लोग मीटर से नापते हैं, टाइम को सेकंड से नापते हैं और भार को किलोग्राम से नापते हैं। तो ये तीनों जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन? मीटर, सेकंड और किलोग्राम।
ये तीनों जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट जो है वो डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक जो है, इसकी उत्पत्ति इन तीनों इकाइयों से होती है, मीटर, सेकंड और किलोग्राम से। किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है। ये इन तीनों जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल इकाई हैं, इनसे हम लोग इसको निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब हुआ कि जो हमने चार पढ़ेंगे कि चार जो सिस्टम है उससे हम लोग मापने की 4 पद्धतियाँ हैं, उनसे हम लोग कोई भी भौतिक राशि का मापन करते हैं। दैट इज़ भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहला होता है CGS पद्धति, दैट इज़ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान यानी भार को ग्राम से एंड समय को सेकंड से हम लोग नापते हैं। तो इसको हम लोग CGS सिस्टम भी कहते हैं या फिर फ्रेंच पद्धति जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था वो भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग FPS पद्धति। ये है आपका ब्रिटिश सिस्टम, दैट इज़ फुट, पाउंड और सेकेंड, यानी फुट हम लोग लंबाई को फुट से नापते हैं, वेट को हम लोग पाउंड से नापते हैं एंड सेकेंड को टाइम को हम लोग सेकेंड से नापते हैं। इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा था। 2 और पद्धतियाँ हैं, लाइक MKS पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। MKS पद्धति जो है वो है आपका मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम, यानी लंबाई को मीटर से नापते हैं यहाँ पे, वेट को किलोग्राम से नापते हैं एंड टाइम को सेकेंड से नापते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी SI यूनिट, ये तो बहुत सारे जैसे कि अभी कंट्रोवर्सीज हो गए कि कोई FPS से नापता है, कोई MKS से नापता है। तो पूरी दुनिया में एक जैसी मापन प्रणाली होने के लिए, चूँकि व्यापार में मापन का बहुत महत्व है, इसलिए पूरी दुनिया में एक जैसी मापन प्रणाली होने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट्स की स्थापना की गई 1960s में, जिसके अनुसार हम लोग पूरी दुनिया में मापने की एक ही इकाई का लगभग इस्तेमाल होता है, खास करके व्यापार के सेंस में। तो 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक हैं, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं इस सिस्टम के अनुसार, जो कि SI सिस्टम आप सब ने पढ़ा होगा कि SI सिस्टम क्या होता है। तो आज हमने भौतिक वस्तुओं के मापन के बारे में पढ़ा, जो कि आपके पेपर 10 के सिलेबस में दिया हुआ है, सेकेंड यूनिट में फर्स्ट पॉइंट है शायद। तो ये आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आपका फिर से रिकॉल हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।